हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी पाइथन की सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें हम पाइथन का पूरा बेसिक ओवरव्यू लेंगे और धीरे धीरे आगे एडवांस कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। हम पाइथन के फ्रेमवर्क्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पाइथन के मिनी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी देखेंगे। सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। ये पहली वीडियो है तो इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बना दूंगा आप देख लें। कोई भी प्रॉब्लम पूछिए, मैं अगली वीडियो में वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और भी डोमेन्स पे और टॉपिक्स पे हमारी वीडियो आने वाली है। हम पाइथन से शुरू करने, जावा पे भी जाएंगे और एडवांस पार्ट, डेटा स्ट्रक्चर सब कवर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि कई लोगों को, मैं क्योंकि सबके लिए बना रहा हूँ तो कई लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है कि पाइथन को पाइथन क्यों कहा जाता है। इसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी बनते हैं, लोग अलग अलग तरीके के कंसेप्ट लगाते हैं हमने कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, पाइथन स्नेक के ऊपर रखा गया है, पर ऐसा नहीं है। और आपको पता भी है तो फिर भी जान लीजिए कि जो फाउंडर हैं, जो क्रिएटर हैं और जो डेवलपर हैं इस पाइथन लैंग्वेज के, गुइडो वैन रॉसम, इन्हें उस टाइम पे 1970s के टाइम पे, ये उस टाइम की बीबीसी कॉमेडी सीरीज की काफ़ी फेमस पब्लिश्ड स्क्रिप्ट आया करती थी, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये उसे पढ़ा करते थे। तो इन्हें अपनी जो लैंग्वेज उस टाइम पे ये डेवलप कर रहे थे, तो उसके लिए काफ़ी यूनिक, शॉर्ट और स्लाइटली मिस्टीरियस नेम चाहिए था। तो इन्होंने वो नेम वहीं से ही लिया था। तो इसलिए हम पाइथन को पाइथन कहते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो शुरुआत इसी से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाइथन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स आपने पता नहीं कितने ट्यूटोरियल देखे होंगे, आप अलग अलग तरीके से फीचर्स को देखते होंगे। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इन फीचर्स को समझें, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ताकि फीचर्स आपके दिमाग में रहें, ताकि अगर आप पाइथन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे एमएल, डेटा साइंस या इसमें जाना चाहते हैं, पाइथन के किसी टूल को समझना चाहते हैं, तो ये फीचर और पाइथन में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए इन फीचर्स को आप समझिए बजाय इसको कि आप रटें, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल की। अगर आपने पाइथन का सिंटेक्स देखा है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि इंडेंटेशन और जो चीज़ें फॉलो होती हैं। तो पाइथन को अगर हम प्रोग्राम को रीड करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई इंग्लिश का पैराग्राफ रीड कर रहे हो। बहुत ही क्लियर व्यू में होता है और जो इसका स्यूडो कोड नेचर है वो काफ़ी सिंपल होता है, मिनिमलिस्टिक लैंग्वेज है। और अगर आप रीड करेंगे तो उसको तो काफ़ी क्लियर हो। कोई दूसरा डेवलपर अगर आप किसी को पास ऑन करेंगे तो उसे रीड करने में कितना ईजी रहता है। और काफ़ी शॉर्ट प्रोग्राम, जो दूसरी लैंग्वेज में इतने लेंथी प्रोग्राम होते हैं तो काफ़ी शॉर्ट प्रोग्राम बन जाते हैं। इसीलिए हम इसको सिंपल कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज से काफ़ी सिंपल है, काफ़ी चीज़ों को सिंटेक्स इतने सिंपल हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आप आगे देखेंगे भी, ठीक है। तो आपने अगर पाइथन इस्तेमाल करी हुई है तो आपको खुद ही पता हुआ है, सिंपल हम इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। ईजी टू लर्न तो मैं नहीं कहूँगा, खैर, कि आप जानते हैं तो आपको अगर ईजी लगती हो, मैं तो ईजी ही कह रहा हूँ। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे लेकिन काफ़ी एडवांसमेंट में जाएंगे तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिटी है वो पूरी ओपन सोर्स है। आप इसका पूरा सोर्स कोड देख सकते हैं। पाइथन कम्युनिटी से टाइम टू टाइम मेंटेन करती है। हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको पता ही होगा। हाई लेवल लैंग्वेज में मेमोरी मैनेजमेंट तो होता है लेकिन मेमोरी एफिशिएंट नहीं होती है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज अगर पाइथन है तो मेमोरी मैनेजमेंट तो इसके अंदर हो रहा है, लेकिन मेमोरी एफिशिएंट, हाई लेवल लैंग्वेज में मेमोरी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल करेंगे, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है और दूसरी भी जो हाई लेवल लैंग्वेज है जावा वगैरह, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज तो है लेकिन इसमें मेमोरी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और डिटेल में आगे बात करेंगे। पोर्टेबल के बारे में आपको पता ही होगा, ये सब पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है और आप डायरेक्टली इसका सोर्स कोड स्ट्रेटली रन करा सकते हैं। पाइथन का प्रोग्राम पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर उस प्लेटफॉर्म की नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आप उसको कहीं भी कॉपी करके किसी और सिस्टम में उसको वर्क करा सकते हैं। पाइथन का प्लेटफॉर्म अगर उसमें होगा तो वो रन करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करता है। क्लास वगैरह सारे कंसेप्ट इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सिंपल एंड एडिशनली सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। एक्सटेंसिबल है, आप किसी भी अलग कोड को उसे इंपोर्ट कर सकते हैं पैकेज का यूज़ करके, ठीक है। तो एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेबल है, आप को इजीली प्लेस योर कोड इन नॉन पाइथन प्रोग्राम, इसके कोड को आप नॉन पाइथन प्रोग्राम्स में भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा फीचर है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, अलग अलग लाइब्रेरी के नाम सुनाई में देते हैं, इसके बारे में अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से डोमेन के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती हैं, ताकि आप उसमें से अपना जो लाइब्रेरी जिसमें हम आगे जाना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट हो या साइंटिस्ट फील्ड हो, जो भी हो उसमें, तो उसके बेस पे कि डेटा साइंस है तो कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं, लाइब्रेरी पे ही पाइथन का पूरा आगे कैरियर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये सारे फीचर्स हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ी टाइमलाइन के बारे में देख ले। मैं आपको ईयर्स वगैरह ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा फोकस कीजिए, बस मैंने टाइमलाइन की स्लाइड ले ली है ताकि थोड़ा सा अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आप जान जाएं। 1980s के टाइम पे कंसीव करना शुरू करा था। क्रिएटर का नाम आप जानते ही हैं, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, डच नीदरलैंड में बॉर्न हुए थे। ये कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो इसलिए, ठीक है। और इन्होंने ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डेवलप करने में हेल्प की थी। 1991 में पाइथन का 0.9.0 वर्जन आया था, ठीक है। और 1994 में पाइथन का 1.0 वर्जन आया था। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के टूल निकल आए थे, लैम्डा एक्सप्रेशन, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। और ये पैकेज फॉर्म हुआ था com.language.python फॉर्म्ड हुआ, ग्रेटली इंक्रीजिंग पाइथन यूजर बेस। इस पैकेज ने पाइथन के यूजर बेस को काफ़ी इंक्रीज करा था, ठीक है। तो टाइमलाइन में आगे बात करें तो पाइथन 2.0 2000 में रिलीज़ हुई। इसमें काफ़ी कंसेप्ट नए निकल गया है, गार्बेज कलेक्शन के और हैस्केल जैसे कुछ फीचर्स, कॉम्प्रिहेंशन फीचर आए। 2001 में पाइथन 2.2 रिलीज़ हुई, ठीक है। और इसमें भी यूनिफिकेशन ऑफ टाइप्स एंड क्लासेस, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स आए, ठीक है। और फंक्शन लाइक इटरेटिव बिहेवियर 2008 में पाइथन 3.0, जिसके अब सब वर्जन निकल रहे, लेटेस्ट वर्जन 3.7, ठीक है। और भी नए नए वर्जन आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो इस कोर्स में भी हम पाइथन 3 के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन के डेटा टाइप्स हम देखेंगे। और डेटा टाइप्स के बारे में आपको पता होगा, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे तो कौन कौन से डेटा टाइप में ये भी देख लेते हैं। इंटीजर, ये जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जिस तरीके से वर्क करता है वैसा ये एंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। और ये न्यूमेरिक होल नंबर वैल्यू हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इंटीजर की एंड कीवर्ड की मदद से। फ्लोटिंग सेम वही है, डेसिमल पॉइंट अगर वैल्यूज हमें यूज़ करनी है तो हम फ्लोट कीवर्ड की मदद से फ्लोटिंग पॉइंट ये डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट, इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लिस्ट डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। डिक्शनरी, अनऑर्डर्ड की, इसमें अनऑर्डर्ड की और वैल्यू पेयर, ये इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत देख लीजिए। अनऑर्डर्ड की और वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि ये एक अनऑर्डर्ड की है, ये इसकी वैल्यू है, ये एक अनऑर्डर्ड की और वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी एक डेटा टाइप है। टपल्स, ठीक है, ये ऑर्डर्ड इम्यूटेबल, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी एक डेटा टाइप है इसमें, टपल्स, इसके बारे में भी आगे देखेंगे, ठीक है। और सेट्स, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, तो आप इसमें सेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिक्शनरी जो है वो की और वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टपल्स जो है वो भी ऑर्डर्ड है, लेकिन वो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स है। और बूलियन डेटा टाइप, इसके बारे में आप जानते ही हैं, लॉजिकल वैल्यू इंडिकेट करता है ट्रू और फॉल्स। इन सब डेटा टाइप के बारे में आगे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप ये जान लीजिए कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पाइथन में सबसे पहले तो एक चीज़ अगर आपको पता भी होगी और बता भी दूं कि इंडेंटेशन और लास्ट में डेलीमीटर, जो कि एक तरीके से एंडिंग मार्क, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हम देखें ये इफ़ का सिंटैक्स है, जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। तो इफ़ कीवर्ड और जो भी कंडीशन आप यूज़ करना चाहें, नेम इक्वल टू मेन, ये डेलीमीटर एंडिंग मार्क है एक तरीके से, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। ये लूप्स में भी लगता है और इफ एल्स और सब जगह पे ये लगेगा, कहाँ लगेगा ये आप देखते जाइएगा आगे। तो ये एंडिंग मार्क है और ये इंडेंटेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता लग रहा है कि ये इफ के अंदर का इनर स्टेटमेंट है, ठीक है। आप इफ से बाहर आएंगे तो फिर आउटर, जैसे कि यहाँ देखिए कंडीशनल में, ठीक है। अगर कोई कॉमा नहीं लगा रहे हैं एंड में तो ऑटो इंक्लूड ये स्लैश एन लग जाता है। तो ये भी एक फीचर है इसमें, आप कॉमा नहीं लगा रहे हैं तो स्लैश एन जो है
एंडिंग नेक्स्ट लाइन के लिए जो करेक्टर है वो खुद ब खुद लग जाता है। और ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करें तो देखिए जैसे कि यहाँ इंडेंटेशन फॉलो हो रहा है, इफ आई इक्वल टू 1, ठीक है, ये डेलीमीटर साइन और ये इनर स्टेटमेंट, ये इंडेंटेशन फॉलो हो रहा है। तो ये एक फंक्शन कॉल हुआ, फिर इसमें इफ के बाद एल इफ, जैसे उसमें एल्स इफ यूज होता था पहले तो दूसरी लैंग्वेज में जावा वगैरह में, सी में, तो यहाँ यूज होता है एल इफ, ठीक है। तो एल इफ और आई इक्वल्स टू 2, ये पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस, और ये फिर डेलीमीटर, ठीक है, एंडिंग मार्क, फिर इनर, ठीक है, डू समथिंग, टू फंक्शन कॉल हुआ, एल इफ, एट लास्ट एल्स, तो एल्स में भी आपको ये डेलीमीटर मार्क, ठीक है, डू समथिंग, 4 फंक्शन कॉल हुआ। तो इस तरीके से आप इफ एल इफ और एल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशनल में। तो ये तो बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, अभी आगे और डिटेल में इफ एल्स को काफी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो इफ के बारे में डेफिनेशन वगैरह तो हम बात नहीं करेंगे, ये सब ये पता ही आपको, ठीक है। कंडीशनल टेस्ट इसमें भी सारे बिल्कुल वैसे ही हैं, देखिए, इक्वल्स, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसी तरीके से सारे वो हैं। और कंडीशनल टेस्ट विद लिस्ट के बारे में आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लीजिए, कंडीशंस की बात हो रही है, इफ की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि ये हमारी लिस्ट है, बाइक्स नाम की कोई लिस्ट हमने बनाई है, तो हम देखना चाह रहे हैं ये ट्रैक कीवर्ड जो है, ये ट्रैक जो है ये उस लिस्ट में है कि नहीं। तो ट्रैक इन, ये कंडीशन लगा रहे हैं हम, ट्रैक इन बाइक्स या नहीं है, श्योरली नॉट इन बाइक्स। तो इस तरीके से ये कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। असाइनिंग बूलियन वैल्यू, तो ये तो आपको पता है, गेम एक्टिव इक्वल टू ट्रू, फॉल्स, कोई बूलियन वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और सिंपल इफ टेस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो कंडीशंस है ये हम इफ के साथ यूज कर सकते हैं। और सिंपल इफ टेस्ट, तो ये सिंपल इफ जो है, ये देखिए, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एंडिंग मार्क, और अपना ये प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट फंक्शन के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे दूं आपको, वो तो आगे और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक बात कर रहे हैं तो इसलिए बेसिक ही देख रहे हैं। प्रिंट पाइथन 2 तक एक स्टेटमेंट के तौर पे यूज होता था, लेकिन अब फंक्शन है जिसमें हम पैरेंथेसिस अगर नहीं भी लगाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब प्रिंट एक फंक्शन है तो इसमें पाइथन 3 में आपको ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। तो क्योंकि प्रिंट अब एक फंक्शन बना दिया गया पाइथन 3 से, पाइथन 2 में ये एक स्टेटमेंट था, तो प्रिंट आप विदाउट पैरेंथेसिस भी कुछ भी प्रिंट करा सकते थे। तो अब ये एक फंक्शन है तो फंक्शन में पैरेंथेसिस लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इफ, हम इस तरीके सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इफ एल्स, तो इफ एल्स देखिए, इफ एज इज लेस देन 4, ठीक है, एंडिंग मार्क, और जो स्टेटमेंट आप इनर स्टेटमेंट, इंडेंटेशन फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। और टिकट प्राइस सेमी कॉलन लगाएं ना लगाएं, पाइथन 3 में आप नहीं लगाते लोग, ठीक है। तो सेमी कॉलन इतना कोई ज़रूरी नहीं है, अपडेट आते आ रहे हैं, चेंज होते आ रहे हैं, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन का मैंने चेंज बताया। तो अभी काफ़ी सारे चेंज है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हो सकता है आप नेट पे जाके कहीं और प्रोग्राम देखें तो पाइथन 2 का देख लें तो आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं आपको पाइथन 2 और हम पाइथन 3 ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पाइथन 2 की अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि प्रिंट ये एक फंक्शन है, तो ये पाइथन 3 का सिंटैक्स है। अगर प्रिंट आपने कहीं पे विदाउट पैरेंथेसिस देखा है तो वो पाइथन 2 के बारे में बात कर रहा होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें भी मिक्स हों, क्योंकि मैंने भी ये कंटेंट कहीं से लिया है, ठीक है। तो इफ़ एज इज़ लेस देन 4, ठीक है, ये फिर एलिफ, सेम वही ये कंडीशन लगा के इफ़ एलिफ एल्स, इस तरीके से आप इफ़ एल्स को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग्स की। तो वेरिएबल्स के बारे में आपको पता ही है, आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, और स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय सिंगल और डबल कोट्स। तो जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमेशा हर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले यही प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ भी हम यही करा लेते हैं। तो प्रिंट फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगेंगे ही, पाइथन 3 है, और डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करा दिया है। वेरिएबल के अंदर असाइन कराना चाह रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड को हम इस तरीके से वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं और फिर प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। कंबाइन करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करना चाह रहे हैं, तो अल्बर्ट ये हमने फर्स्ट नेम में असाइन करा, आइंस्टाइन लास्ट नेम में, और फुल नेम के अंदर दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो कॉन्कैटिनेट करने का ये तो आपको सिंटैक्स पता ही होगा, ठीक है, जावा जैसा ये सिंटैक्स है, और ठीक है, और हमने फिर प्रिंट करा दिया। तो ये वेरिएबल और स्ट्रिंग के बारे में बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग भी थोड़ी देख लीजिए कि अगर कैरेक्टर हेलो ये है तो इंडेक्स वही 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, और रिवर्स की बात करें तो वो भी 0 से -4 -3 -2 -1, क्योंकि आगे जो हम स्ट्रिंग के प्रोग्राम वगैरह देखेंगे तो उसमें काफ़ी आपको ये थोड़ा बेसिक का आइडिया होना चाहिए आपको।
और अगर आपको पाइथन के बेसिक आपने जान रखे हैं तो भी आप देखते चलिए, क्योंकि आपका एक फ्लो बनता रहेगा। और जब आप इसकी वीडियो का सेकंड पार्ट देखेंगे तो आप इस कोर्स के साथ ही चलेंगे और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पूरा एडवांस तक जाने वाला है। तो इसे भी स्किप मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये पाइथन की स्लाइसिंग, जैसे कि स्लाइसिंग अगर समटाइम्स यू मे फाइंड इट नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन, आप कोई पर्टिकुलर पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं किसी एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग के लिए, तो यू कैन यूज स्लाइसिंग नोटेशन इन पाइथन, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज में भी होता है। पाइथन टू एक्सट्रैक्ट अ स्पैन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग, और जो दूसरी स्ट्रिंग होगी वो उसकी सब स्ट्रिंग हो जाएगी। इनटू अ न्यू स्ट्रिंग वी कॉल दिस न्यू स्ट्रिंग अ सब स्ट्रिंग। तो इसका जो एक तरीके से सिंटैक्स है वो स्टार्टिंग, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ स्टॉप करना है और स्टेप, ठीक है। तो प्रोग्राम देखेंगे जब बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका लग जाए, ठीक है। कंडीशनल्स की थोड़ी और बात कर लें तो ये देखिए बीच में कंडीशनल ऑपरेटर्स भी आ गए, ठीक है। इफ जो भी कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई वैल्यू नन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और जो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, और ये डेलीमीटर एंडिंग मार्क, ठीक है। बीच में एंड ऑपरेटर, ठीक है। मल्टीपल प्रिंट स्टेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी एंड, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, और यहाँ और, तो अगर एंड है बीच में तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने एल्स लगाया, ठीक है, प्रिंट फंक्शन इफ, ठीक है। तो ये इफ एल्स के बारे में थोड़ा और आपको आइडिया देने के लिए, ताकि आप सिंटैक्स से थोड़े अवेयर हो जाएं, ताकि आगे जो बड़े काफ़ी लेंदी प्रोग्राम आएंगे तो उसमें हम आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करें, ठीक है। तो लूप्स और इटरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कि जैसे कि ये एक एग्जांपल है, आप देखिए जैसे लेटेंस नाम का, अभी लिस्ट और टपल्स, डिक्शनरी, इन सब में कंफ्यूज मत होइए। मैं अभी बस एरे लेकर ही बात कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे कि आप मैं कह रहा हूँ अभी सेंटेंस नाम का ये एरे है, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, ठीक है, और ये हमने लूप लगाया। तो इसका सिंटैक्स देखिए सबसे पहले, फॉर कीवर्ड, ये इटरेटिव वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि उसमें हम IJK यूज करते थे, तो इसमें ये मान के चलिए ये वर्ड जो है ये एक तरीके से इटरेटिव वेरिएबल है, ठीक है। ये फॉर वर्ड इटरेटिव वेरिएबल, और इन, ये फिर इन कीवर्ड यूज होगा, और उसके बाद ये एरे। तो इस एरे को इटरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इटरेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। फिर हमने प्रिंट, इंडेंटेशन फॉलो होगा, ठीक है, प्रिंट फंक्शन का यूज करा, ठीक है, वर्ड और लेंथ ऑफ वर्ड, ये लेंथ फंक्शन का यूज करा हमने, लेंथ ऑफ वर्ड। तो ये इसकी लेंथ को प्रिंट कराएगा, और वर्ड के अंदर के जो स्ट्रिंग है उसको भी प्रिंट कराएगा। तो देखिए इस तरीके से वर्ड की हेल्प से ये इटरेट हो रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, जैसे कि ये हमने आई लिया, ये आई इटरेटिव वेरिएबल है, ये रेंज फंक्शन है, रेंज की मदद से हम पर्टिकुलर रेंज को प्रिंट करा सकते हैं। ये जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे रेंज फंक्शन के बारे में भी आपको बता दूं, जैसे कि इस रेंज फंक्शन के अंदर हमने ये जो है, ये जैसे 10 वैल्यू दी है, तो ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 से 9 तक, तो ये 0 से 9 तक की रेंज को प्रिंट कराएगी। इसके अंदर के जो वैसे पैरामीटर आते हैं, इसका जो पर्टिकुलर सिंटैक्स है वो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, यानी कि स्टार्ट कहाँ से आपको रेंज स्टार्ट करनी है, दूसरा स्टॉप जो कि ये 10 है, और तीसरा इटरेशन, स्टेप, मतलब आप कितने स्टेप में उसे बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी जो ये इंक्रीमेंट हो रही है वो 1 by 1 होगा, ऑटो इंक्रीमेंट फीचर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हमने रेंज 10 दिया है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, ठीक है। तो हम प्रिंट आई, तो ये 0 से 9 तक प्रिंट कराएगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर आई एक्स रेंज जो है इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताना चाहूँगा, पाइथन 2 में ये एंड हो चुका है, ये भी रेंज की तरह ही वर्क करता था, ठीक है। तो इसके बारे में ये क्यों हट गया, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे, पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3 कर लेंगे जब, ठीक है। तो इसको आप अभी रहने दीजिए, ठीक है। वाइल देखिए, वाइल वही जैसे वाइल लूप होता था, वाइल कीवर्ड, वाइल ट्रू, और इसको भी उसी तरीके से एंडिंग मार्क पास, ठीक है। और ये एग्जांपल भी देख लीजिए, फॉर के अंदर इफ, सेम वही, इसमें एक्स रेंज की नहीं हम रेंज की बात करेंगे, क्योंकि पाइथन 3 में आपको रेंज ही यूज करना है, ठीक है। ये पाइथन 2 में होता था, रेंज 10 और इफ आई इक्वल टू 3, कंटिन्यू ब्रेक सेम वही है, जैसे कि उसमें ब्रेक टर्मिनेशन के लिए, कंटिन्यू उस इटरेशन को स्किप करने के लिए, ठीक है। अभी हम फॉर के सिंटैक्स की मेन बात कर रहे हैं, तो आप बस इतना जान लीजिए, और इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा ज़रूर,
ठीक है। आगे काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम आएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी बेसिक ही देख लेते हैं सबका, आपका कोई कंसेप्ट मिस नहीं होने दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ देख लीजिए, वाइल लूप को देख ले रहे हैं दोबारा, तो वाइल लूप के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो जैसे कि ये सिंपल वाइल लूप है, तो करंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है, हमने 1 असाइन करा है, ठीक है। फिर हमने वाइल कीवर्ड और करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और वही एंडिंग मार्क और जो भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही सिंपल देखिए, असाइन वैल्यू हो रही है, कंडीशनल लग रही है और इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो ठीक है, ठीक है। उसी और इंडेंटेशन फॉलो करनी होगी आपको, जो इनर स्टेटमेंट होंगे वाइल के अंदर उसके अंदर इंडेंटेशन फॉलो होगी। अगर आप यूजर से चूज करना चाह रहे हैं व्हेन टू क्विट, तो मैसेज नाम का वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा सिंटेक्स देख लीजिए, वाइल मैसेज नॉट इक्वल टू क्विट, ठीक है। जैसे ही इस मैसेज के अंदर क्विट स्ट्रिंग आएगी तो ये क्विट हो जाएगा। मैसेज वेरिएबल के अंदर आपने इनपुट फंक्शन का यूज करके आप इनपुट लेंगे, इसके बारे में आगे देखेंगे। इनपुट फंक्शन का इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, व्हाट्स योर मैसेज, आप जो टाइप करेंगे, ठीक है, वो इनपुट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। और प्रिंट मैसेज, उस मैसेज को आप प्रिंट करा देंगे और जैसे ही क्विट आएगा तो ये क्विट भी हो जाएगा, जब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक की बात हो गई। फंक्शंस, तो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस। तो फंक्शंस के लिए देखिए डेफ कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। इसकी मदद से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफ प्रिंट हेलो और वही एंडिंग मार्क, ठीक है, रिटर्न्स नथिंग, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जो प्रिंट कराना चाहें वो प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि ये फंक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये हैज आर्ग्यूमेंट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हैं, आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2। इसके अंदर ई और 0 एलोकेट करा रखा है, ठीक है, ई कैरेक्टर और 0 न्यूमेरिक वैल्यू। ये एंडिंग मार्क, इसके अंदर हमने डिफाइन क्या करा है, एक नम नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट 1 में हमने +4 कर दिया, और माई लिस्ट नाम के वेरिएबल में आर्ग्यूमेंट 2 प्लस और ये एलोकेशन, ठीक है, a,7 और रिटर्न के, और हमने इन दोनों वेरिएबल को रिटर्न करा दिया। अब हमने जब हैज आर्ग्यूमेंट को कॉल करा, ये कॉलिंग हो रही है, तो हमने क्या पैरामीटर पास करा यहाँ पे 5.16 और 1, तो आर्ग्यूमेंट 1 में क्या आ गया 5.16, तो नम के अंदर जब ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो आर्ग्यूमेंट में 5.16 + 4, तो इसने क्या रिटर्न करा 9.16। नेक्स्ट 1, तो 1, b जो गया, ठीक है, तो इसने क्या करा, माई लिस्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट 1 की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट 2 की वैल्यू मॉडिफाई हो गई, अब क्या हो गई 1, b, तो माई लिस्ट में क्या हो गया 1, b, a,7 प्लस था, तो ये आपस में a,7, ठीक है। ये सब हम डिटेल में बात करेंगे आगे, क्योंकि ये काफ़ी डीप के कंसेप्ट हैं। डेफिनेशन का, फंक्शन का खाली मैं सिंटैक्स बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। हम एक्सरसाइज फॉलो करेंगे आगे, ठीक है, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका क्या आउटपुट आएगा, तो आउटपुट पे आप अभी ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन में ही जैसे सिंपल फंक्शन की यहाँ भी देख लीजिए आप, तो और क्लियर हो जाएगा। ग्रीट यूजर नाम का फंक्शन है, इसके अंदर आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं जैसे प्रिंट हेलो, ठीक है, तो इस तरीके से आपने ग्रीट यूजर को कॉल करा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं तो हमने ग्रीट यूजर को जैसी नाम की स्ट्रिंग पास कर दी, तो यूजर नेम में जैसी आ गया हेलो जैसी, ठीक है। आर्गुमेंट इस तरीके से पास कर देंगे। डिफॉल्ट वैल्यूज की बात करें तो जैसे कि मेक पिज्जा नाम का जो ये फंक्शन है, हमने इसे कॉल करा, तो टॉपिंग इक्वल टू बेकॉन यहाँ पे है, तो हैव अ बेकॉन पिज्जा, हमने पैरामीटर पास करा, ठीक है, तो पेपरोनी पिज्जा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू और जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं, तो उस पैरामीटर के बारे में रिटर्न वैल्यू रिटर्न किस तरीके से होती है इसके बारे में हम देख ही चुके हैं। ऐड नंबर नाम का ये फंक्शन है, ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, ये हम रिटर्न करा रहे हैं x + y, 3 और 5 को कॉल करा, ठीक है, और 8 इसने रिटर्न कर दिया, हमने 8 प्रिंट करा दिया। तो ये फंक्शन का पूरा बेसिक ओवरव्यू हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, ठीक है। आगे हम वैसे बहुत डिटेल में काफ़ी सारे प्रोग्राम, काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, अलग अलग कंपनी के रिगार्डिंग भी सब चीज़ों की बात करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी, ठीक है। यूज़र इनपुट के बारे में देख लें, तो आपको यूज़र से इनपुट लेना, तो मैंने आपको बताया था इनपुट फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट्स योर नेम, तो प्रिंट हेलो, और जो नेम है वो नेम प्रिंट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यूज़र से कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, न्यूमेरिकल इनपुट लेना है तो इस तरीके से आप हाउ ओल्ड आर यू, तो इंट टाइप कास्टिंग करके आप इस तरीके से न्यूमेरिकल इनपुट ले सकते हैं। फ्लोट इनपुट लेना है तो फ्लोट डेटा टाइप कास्ट करके फ्लोट इनपुट, ये दूसरी लैंग्वेज में भी इसी तरीके से होता था, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा मेन इसकी इनपुट किस तरीके से लेते हैं, तो इसको देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे,
ठीक है, अब डिक्शनरी के बारे में थोड़ा बेसिक देख लीजिए आप। डिक्शनरी डेटा टाइप जो है, डिक्शनरी स्टोर कनेक्शंस बिटवीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफरेंट इंफॉर्मेशन के जो पीसेस हैं उनके बीच में एक तरीके से कनेक्शन को स्टोर करता है। प्रॉपर यूज क्या है, ठीक है, वो तो आगे बात करेंगे, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी को थोड़ा बेसिक देख लीजिए, क्योंकि काफी बड़ा कंसेप्ट है ये। ठीक है, डेटा टाइप है पाइथन का। ईच आइटम इन अ डिक्शनरी इज अ की और वैल्यू पेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि सिंपल डिक्शनरी है, एलियन नाम की डिक्शनरी है, ठीक है, और हमने ये इस तरीके से आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी को इस तरीके से एलोकेट करेंगे। ये कलर, ठीक है, की, ये अनऑर्डर्ड की है, और ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो की और वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन, जैसे कलर ग्रीन 0.5। अब हमें वैल्यू एक्सेस करनी है अगर इस डिक्शनरी की। ठीक है, प्रिंट द एलियन कलर इज एलियन, और इस तरीके से आप ब्रैकेट के अंदर इस की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ग्रीन, द एलियंस कलर इज ग्रीन। ठीक है, जैसे कि हमें न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, एलियन एक्स पोजीशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से आप न्यू की वैल्यू पेयर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन अभी आप बेसिक सिंटेक्स का थोड़ा आइडिया ले लीजिए। अगर लूपिंग करनी है किसकी हेल्प से, की और वैल्यू पेयर की हेल्प से। ठीक है, हमें लूपिंग करनी है की और वैल्यू पेयर की हेल्प से। तो देखिए, एक डिक्शनरी बनाई हमने, ठीक है, फैब नंबर्स नाम की। इसके अंदर दो की वैल्यू पेयर लिए, एरिक 17 एवर 4। तो हम अब की और वैल्यू दोनों का यूज करके लूपिंग कराना चाह रहे हैं, नेम नंबर। ठीक है, एक नेम नाम का इटरेटिव वेरिएबल लिया, एक नंबर नाम का इटरेटिव वेरिएबल लिया इन। ठीक है, फैब नंबर्स नाम की डिक्शनरी डॉट आइटम्स। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, की और वैल्यू पेयर दोनों को, ठीक है, इटरेट कराना चाह रहे हैं, लूपिंग कराना चाह रहे हैं। ठीक है, डॉट आइटम्स नाम का फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट नेम, ठीक है, लव्स स्ट्रिंग नंबर। तो हमें की भी मिलेगी और वैल्यू भी मिलेगी, नेम लव्स नंबर। ठीक है, नंबर 17, नेम एरिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमें की और वैल्यू दोनों मिल रही हैं। अब खाली लूपिंग थ्रू ऑल कीज, सिर्फ की हेल्प से ही, ठीक है, लूपिंग कराना चाह रहे हैं। तो सेम वही डिक्शनरी, ठीक है, और इसमें डॉट कीज। ठीक है, इस डिक्शनरी की कीज की हेल्प से हम लूपिंग कराना चाह रहे हैं। तो प्रिंट सेम वही आउटपुट आएगा। ठीक है, इसमें खाली कीज आएंगी। ठीक है, ये खाली कीज की हेल्प से कर रहे हैं। तो नेम, ठीक है, कीज, हमें कीज, ठीक है, तो एरिक लव्स अ नंबर। ठीक है, तो इसमें हम कीज के थ्रू खाली लूपिंग करा रहे हैं। इसमें लूपिंग थ्रू ऑल द वैल्यू, इसमें सारी वैल्यू के थ्रू लूपिंग करा रहे हैं। तो डॉट वैल्यूज, जैसे इसमें की थी, इसमें डॉट वैल्यूज। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम प्रोग्राम जब देखेंगे। ठीक है, लिस्ट के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लेना ताकि सारे डेटा टाइप बेसिक क्लियर हो जाए। लिस्ट स्टोर्स अ सीरीज ऑफ आइटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ये ऑर्डर और अनऑर्डर वाला थोड़ा जो डिफरेंस है वो दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है डिक्शनरी लिस्ट में। ठीक है, तो डिक्शनरी जो थी वो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन था, जिसमें की जो थी वो अनऑर्डर्ड थी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लिस्ट स्टोर्स अ सीरीज ऑफ आइटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यू एक्सेस आइटम यूजिंग ए इंडेक्स और विद इन अ लूप। जैसे कि हमने एक लिस्ट बनाया बाइक्स नाम का, इसके अंदर ट्रैक, रेड लाइन, इस तरीके से एलोकेशन हो रहा है। देखिए ब्रैकेट में, वहाँ जो हो रहा था वो कर्ली ब्रेसेस में हो रहा था। ठीक है, फर्स्ट आइटम को एक्सेस करना है, इसे आप एक तरीके से एरे ही मान सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बाइक इक्वल टू बाइक्स 0। ठीक है, तो आपने ट्रैक को एक्सेस कर लिया। लास्ट एक्सेस करना है तो -1। ठीक है, तो आप लास्ट जॉइंट मिल गया। ठीक है, लूपिंग थ्रू अ लिस्ट, सेम वही फॉर बाइक लिस्ट इन बाइक्स। ये बाइक इटरेटिव वेरिएबल है, बाइक्स हमारी लिस्ट है। ठीक है, प्रिंट बाइक, तो ये सारे के सारे जो हमने इसमें स्ट्रिंग है ये प्रिंट हो जाएगी। वही इटरेशन परफॉर्म हो रहा है जैसे कि एरे के लिए होता था। ठीक है, आइटम ऐड करना है, अपेंड करना है, तो बाइक्स नाम की एक हमने लिस्ट बनाई और अपेंड की हेल्प से हमने आइटम ऐड कर लिया। डॉट अपेंड फंक्शन की हेल्प से आइटम ऐड कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए। न्यूमेरिकल लिस्ट बनानी है तो स्क्वायर्स नाम की एक लिस्ट बनाई। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी आपकी। ठीक है, और ये फॉर एक्स इटरेटिव वेरिएबल इन रेंज। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगी और 11 पे एंड होगी, उससे एक पहले। ठीक है, तो ये देखिए स्टार्ट स्टॉप,
ठीक है, जैसे मैं रेंज फंक्शन की बात कर रहा था। ठीक है, एक्सरसाइज देखेंगे जब इसके बारे में बात करेंगे, आउटपुट एक्सरसाइज इसकी काफ़ी मज़ेदार होती हैं कि इसका क्या आउटपुट आएगा, जब उस टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो उससे और परफेक्शन आ जाएगा। तो स्क्वायर्स डॉट अपेंड, ठीक है, तो ये स्क्वायर परफॉर्म कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी 1 से लेकर 10 तक की उसका स्क्वायर परफॉर्म करेगा और आप फिर उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये लिस्ट के बारे में बेसिक बात हो गई। लिस्ट के बारे में थोड़ा और देख लीजिए, जैसे कि लूप भी आप इसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये स्क्वायर परफॉर्म करेगा, तो देखिए स्क्वायर्स नाम की लिस्ट बनाई। ठीक है, ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ स्क्वायर का, और यहाँ लूप लगा दिया फॉर एक्स इन रेंज 1 से 10 तक का स्क्वायर इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए इस लिस्ट के अंदर ही पूरा ऑपरेशन किस तरीके से आ गया। ठीक है, स्लाइसिंग हो रही है, तो देखिए जैसे फर्स्ट 2 आपको इसमें से निकालने हैं, ये वाली फिनिशर्स नाम की लिस्ट में से, तो इस तरीके से :2। तो ये सिंटैक्स इसका। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट कॉपी करनी है, तो बाइक्स नाम की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी ये कॉलन लगा दीजिए, पूरी लिस्ट इसमें कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, टपल्स के बारे में अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बस बेसिक जान लीजिए। टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट बट द आइटम इन अ टपल कांट बी मॉडिफाई। जैसे कि बताया था, इम्यूटेबल है, मॉडिफाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये पहली वीडियो है तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बेसिक बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप टपल, ये सिंटेक्स है टपल का, इस तरीके से आप टपल एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो अलग अलग एप्लीकेशंस में किस तरीके से कहाँ पाइथन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो वो देखिए, जैसे कि जेंगो, ये सब आपने नाम सुने ही होंगे, लेकिन ये देख लीजिए कि कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किन किन डोमेन में। ठीक है, जेंगो, फ्लास्क, बॉटल, पिरामिड, ये सबसे फेमस है। ये कहाँ होते हैं, जो वेब डेवलपर होते हैं वो वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, पांडास, नम्पी, ये साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक में, डेटा साइंस वगैरह में काफ़ी यूज़ होते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये देखिए ये सारे यूज़ होते हैं। डेटाबेसेस, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड सबके लिए, ODBC, MS SQL, PostgreSQL, ओरेकल, बिजनेस में ओडू, ट्राइटन, मशीन लर्निंग में टेंसरफ्लो काफ़ी फेमस है। ठीक है, बहुत डिमांड में स्टेम बड़ी बड़ी कंपनीज में। इस में जो मेन है, जैसे कि जेंगो हुआ, फ्लास्क हुआ, पिरामिड और बॉटल, टेंसरफ्लो, इन सब के बारे में पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और डेटा साइंस में देखिए, ये देखिए डेटा साइंस में सभी, पेन टेस्टिंग में, तो कितनी सारी एप्लीकेशन है। आप किसी भी एक को पकड़ लीजिए और आप अपना आराम से उसमें करियर बना सकते हैं, बजाय आप उसका फ्लो फॉलो करें। आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जेंगो पे पहुंच जाएं और आपको पाइथन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो पाइथन को बहुत आपको डीप में समझना पड़ेगा। ठीक है, आधे से ज़्यादा मैं जानता हूँ जो होंगे वो पाइथन के बारे में इस वीडियो से पहले से बहुत ज़्यादा ही जानते होंगे, तो उसके लिए सॉरी। मैं आगे और जो वीडियो बना के लाऊंगा, क्योंकि मैंने सबके लिए बनाई है, तो मुझे बेसिक कवर करनी ही थी इसमें। ठीक है, पाइथन के इंटरप्रेटर्स, तो python.org से आप इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये अलग अलग और वेबसाइट है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप अलग अलग इंटरप्रेटर, पर मेन जो है वो पाइथन की तरफ से python.org पे जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, आपको वहीं सब कुछ पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और अपना, अगर आपने पाइथन का अभी तक कोई प्रोग्राम रन नहीं कराया है, तो पाइथन का पहला प्रोग्राम जाके रन कराएं, और कमांड लाइन पे जाके आप इस तरीके से जो भी जहाँ भी आपने प्रोग्राम सेव कराया, अगर डेस्कटॉप पे कराया तो डेस्कटॉप पे पहुँच के .py एक्सटेंशन का यूज़ करके अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करा लें। ठीक है, और पाइथन के जो अब आगे 3 के लिए पाइथन फॉर द फ्यूचर, तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट फंक्शन बन गया है, और ऑल टेक्स्ट स्ट्रिंग विल बी अ यूनिकोड, विल नॉट बी अ बैकवर्ड कॉम्पेटेबल। दे आर अटेम्प्टिंग टू फिक्स परसीव्ड सिक्योरिटी फ्लॉज, जो थे वो सारे फिक्स करे जा रहे हैं। और ऑप्शनल फंक्शन एनोटेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर इनफॉर्मल। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं पाइथन 3 की, वो तो हम आगे सब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और पूरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करो, वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, और उसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। और इस नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना पड़ेगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी पेशी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।